साथियों, जब जब कोई ऐसा मकान आप बनाते हैं, नई बिल्डिंग बनाते हैं या कहीं ऐसा काम करते हैं, कॉमर्शियल एरिया है, फार्म हाउस बना रहे हैं आप बहुत बड़ा, या बना रहे हैं बैंकेट हॉल, या बना रहे हैं बहुत बड़ा कोई शोरूम, नई कंस्ट्रक्शन करनी है, लेबर वर्कर वहां पर आएंगे, मजदूर वहां पे काम करेंगे और उनको आपने देना है एक छोटा सा टॉयलेट बनाकर। वास्तु वाले ने मना कर दिया कि आपका नया घर बन रहा है, अगर पहले ही टॉयलेट बना दोगे तो भाई आपका तो ये बिल्डिंग बनेगी नहीं, रुक जाएगी, मत बनाओ पहले टॉयलेट। फंस गए। वास्तु वाले ये कर रहे हैं और वहां पर आपके पास में 10, 20, 30 लोग काम कर रहे हैं, 40 लोग काम करेंगे, कहां पर जाएंगे टॉयलेट के लिए? ये तो है बड़ा उलझा हुआ सवाल, अभी सुलझाते थे। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आपके अपने चैनल पर। आज हम एक बहुत तिरछा सा, टेढ़ा सा, बड़ा उलझा हुआ, ठीक है, जैसे मांझा उलझ जाता ना, ऐसा कोई सवाल आपके सामने हम लेकर आएंगे, उसका जवाब देंगे आपको हम कि एक होता क्या है कि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग, छोटा मकान भी बनता है तब भी वहाँ पर वर्कर्स होते हैं, लेबर होते हैं, सब लोग काम करते हैं। अगर वो वॉशरूम के लिए या टॉयलेट के लिए कहीं बहुत दूर जाएँ, जंगल जाएँ या कहीं और जाएँ, तब तो मालूम पड़ेगा कि दिन पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। अब टॉयलेट बनाना भी है और वर्कर्स को वहाँ पे करना भी, और वास्तुशास्त्र जो है वहाँ पर आके मना करके गया था आपसे कि लाला जी, सेठ जी, मत बना देना टॉयलेट, पहला शुभ काम तो पहले मकान बनाओगे, पूजा स्थान बनाओगे, वहाँ पर आप वास्तु पूजा करोगे, सब कुछ करोगे, उसके बाद ही तो बनेगा, आप पहले मत बना देना, बनेगी नहीं बिल्डिंग। कहा, चले गए। अब आप बैठे फंस गए, रोते रहो बैठे। मुझे हंसी आ जाती है उन सब बातों के लिए जो लोग फंसाने की बात करते हैं ना, वो जो है, मुझे उनकी बुद्धि पर भी तरस आता है, फंसाने वालों की बुद्धि पर भी तरस आता है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, और मैं हमेशा कहता हूँ, ट्राई टू बिकम द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। समस्याएं खड़ी मत करो, सुझाव देकर जाओ, तभी तो है बात, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। आइए चलेंगे, टॉपिक आपने देख लिया, जब तक मैंने भूमिका बताई। ये देखिए, नई कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट में क्या वर्कर्स वॉशरूम व टॉयलेट आदि और सेफ्टी टैंक प्लॉट में पहले बनाना वास्तु सम्मत है? सेफ्टी टैंक भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, नया घर बन रहा है आपका, क्या ये शुभ काम है? नहीं है तो क्या करेंगे? आइए करते हैं। देखिए, ऐसे बना लेते हैं ये सब चीज़ें। इसी को तो मना कर गया वास्तु वाला, आ गया भाई साहब ने मना कर दिया। वास्तु वाले आए थे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी मालाएं पहन रखी थी, बाल खोल रखे थे उन्होंने, बड़े महान वास्तु वाले थे। आइए देखते हैं। ये लो, मिस्टर रमेश, ये हमारे सब्सक्राइबर है, लिखते हैं, सर शहर में वास्तु से घर बनाते समय टॉयलेट बाथ पहले बनाना पड़ता है, ठीक, ताकि वॉचमैन एंड वर्कर को परेशानी ना हो। क्या वर्कर्स वॉशरूम व टॉयलेट आदि और सेफ्टी टैंक प्लॉट में पहले बनाना वास्तु सम्मत है? ये इनका सवाल है। अब देखिए, वॉशरूम तो बनेगा, ये आपका अपने घर का बनेगा, हाई फाई बनेगा, जैसा बनेगा, सेफ्टी टैंक भी बनाना होगा आपको, और इसके साथ ये वॉचमैन है, यहाँ पर जो गार्ड वहाँ पे रहेंगे, जिन्होंने वहाँ निगरानी करनी है, वर्कर काम करेंगे, बहुत से लोग काम करेंगे। नए घर में पहले ही, अभी तो पूजा स्थान तो बना नहीं, पूजा करी भी नहीं, आपने गृह प्रवेश नहीं किया, ठीक है, और पहले से टॉयलेट बना के बैठ कर वहाँ पे लोगों ने वो शुरू भी कर दिया अपना टॉयलेट यूज़ करना। आपको पता है, वास्तुशास्त्र में 2 तरह की दिशाएँ होती हैं, एक उच्च और एक नीच। नीच का मतलब ऐसा नहीं, नीच का मतलब होता है वो ऐसे सब के सब काम जो कि आप जैसे टॉयलेट होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, उनको किस दिशा में करना चाहिए, उनके लिए बना है निम्न स्थान, और एक बना है उच्च स्थान, जहाँ पर हमें पूजा करनी है, स्टडी करनी है, अध्ययन करना, खाना बनाना, हमें पैसे की तिजोरी रखनी है, या फिर हमने ऐसी चीज़ें करनी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशियस होती हैं। जिस दिन इस फ़र्क को समझ जाओगे ना, उस दिन आप वास्तुशास्त्री बन जाओगे, ठीक। अब ये देखिए, मकान बन रहा है, कहीं लेबर वर्कर काम कर रहे हैं, ये जो वर्कर काम कर रहे हैं, इन सबको जो है टॉयलेट की आवश्यकता है। क्या करेंगे? समाधान क्या है? फंस तो गए, अच्छी तरह से फंस गए, बढ़िया करके, मुझे पता है, बढ़िया होके फंस गए। आइए निकालते हैं वहम से बाहर। लो, हो गया समाधान। शुरू में प्लॉट से दूर बनाओ। पहली बात, आपकी जो बिल्डिंग बन रही है, बिल्टअप एरिया, एक होता है बिल्टअप एरिया, एक होता है बाहर का एरिया, जिसको बाहर के एरिया को कहते हैं पिशाच विधि, ठीक है। पिशाच विधि के बाद होती है मनुष्य विधि, मनुष्य विधि के बाद में होती है देव विधि, उसके बाद होती है ब्रह्म विधि, ब्रह्म विधि ब्रह्म स्थान, देव विधि उसके आसपास की, और उसके बाद मनुष्य विधि जिसमें कि मनुष्य रहता है वो सबका सब, और एक होती है पिशाच विधि जो कि चारों तरफ का ओपन एरिया होता है। पिशाच विधि के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करना सही दिशा में है।
गलत दिशा में नहीं करना। और जो भूमि पूजन आपने किया है वो तो कर लिया, शिलान्यास भी आपने कर लिया। अब क्या करना है आपने, अब आपका रह गया पेंडिंग क्या, अब आपका गृह प्रवेश रह गया है। वास्तु पूजा करेंगे जब घर बन जाएगा। ठीक, ये देखिए आजकल पब्लिक टॉयलेट भी होते हैं अपने मंथली पास बनवा के। अगर आपके घर के आसपास या कोई आप कमर्शियल साइट बना रहे हैं, शोरूम बना रहे हैं, तो आमतौर पर जो बड़ी बड़ी मार्केट होती है वहाँ पर जो है पब्लिक टॉयलेट बने होते हैं, उसका मंथली पास बनवा लो। बनवाने के बाद वर्कर्स के लिए सुविधा दे दो कि आप जो है उसको यूज़ करेंगे जब तक कि हमारा अपना कुछ नहीं बनता। एक तरीका, ठीक है। पहली बात, शुरू में प्लॉट से दूर बनाओ। आपका जो प्लॉट है या आपकी जो बिल्डिंग है उससे अगर दूर बनाएंगे, पेशाच विधि बनाएंगे तो कोई सीरियस ऐसा वास्तु डिफेक्ट नहीं आता कभी भी। लेकिन बनाना उसी दिशा में, जिस दिशा में हम आपसे कहते हैं हमेशा बनाने के लिए। यानी पश्चिम के मध्य में बना सकते हैं, उत्तर पश्चिम के पश्चिम में बना सकते हैं, या दक्षिण पश्चिम के पश्चिम बना सकते हैं, दक्षिण के मध्य में भी बना सकते हैं, साउथ के सेंटर में भी बना सकते हैं। लेकिन बाहर बनाना, ये जो आपका बिल्ट-अप एरिया इसके बीच में मत बनाना। अगर बिल्ट-अप एरिया में बनाएंगे तब वास्तु की समस्या आ सकती है। या जब आपका गृह प्रवेश होगा, जब आपकी पूजा होगी, उसके बाद में फिर अंदर के जो टॉयलेट हैं वो सब यूज़ करने शुरू कर देते हैं। इसके बाद आते हैं कि आजकल जो है पोर्टेबल टॉयलेट को बिल्डिंग के बाहर और बाउंड्री वॉल के अंदर भी रखा जा सकता है। यानी पोर्टेबल आते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक, उसको जो है देखिए कहीं दिखाया हमने यहाँ पर, ये देखिए ऐसा होता है, प्लास्टिक के होते हैं बने हुए, उनको जहाँ चाहो वहाँ पे रख सकते हैं। और एक टेम्परेरी टैंक की व्यवस्था भी उसके नीचे हो जाती है, तो इसको ले सकते हैं आप। ये देख रहे हैं मंथली पास हो गया, फिर ये ऐसा आपने बाहर लगा दिया, ठीक है, इससे कोई गंदगी नहीं हो रही है। इसके अलावा पश्चिम में और दक्षिण में, पश्चिम के मध्य में, दक्षिण के मध्य में भी आपने टॉयलेट बनाया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए सबका सब पैशाच विधि में हो रहा है। ये ध्यान कर लेना, ये आपकी बिल्डिंग में नहीं बन रहा है। ये जहाँ पर आपने वास्तु की पूजा करनी है, अंदर बैठ के आपने उसको स्थापित करना, आपने पूजा स्थान बनाना, मंदिर बनाना, उसमें नहीं कर रहे हैं हम। ये सब का सब बाहर कर रहे हैं, ओपन में कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद में आपका जैसे घर बनता है तो घर के दक्षिण पश्चिम में नहीं बनाना। देखना है, ये दक्षिण पश्चिम में नहीं बनाना, बिल्डिंग के भी और प्लॉट के भी दक्षिण के सेंटर में आराम से बन सकता है। इसके बाद में देखिए जो सार्वजनिक होते हैं, जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं, बहुत बार आसपास होते हैं जहाँ पर आपके घर होते हैं। आमतौर पे मार्केट के आसपास तो होता ही है कमर्शियल में। ठीक है, मंथली पास से हो गया, ये ऐसे बना लिया, समझ गए। इसके बाद में हमने बोला दक्षिण पश्चिम में नहीं बनाना, पश्चिम के सेंटर में और दक्षिण के सेंटर में बना सकते हैं। अब देखिए क्या हो गया, बट क्लीनलीनेस अर्जेंट है भाई, कहीं भी बनाओ, किसी दिशा में बनाओ, सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर। वहाँ की जो एथिक्स है, वहाँ के जो मेंटेनेंस है, वहाँ पे कोई बैड स्मेल ना आए, एग्जॉस्ट का सिस्टम है, नियमित सफाई का सिस्टम है, इसको मत भूलना, इसको मत भूलना। और इससे फ़ायदा एक और भी होगा अगर आप बाहर बनाएंगे। आमतौर पे हमने क्या देखा, जब बिल्डिंग बन रही होती है ना, बड़ी कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, बहुत कड़वी, जब हमारी बिल्डिंग बन रही होती है ना, तो हमारे घर में भी बहुत सारे टॉयलेट बनते हैं। जैसे इसके अंदर टाइलें वाइलें लगनी शुरू हुई, यहाँ पर सीट लगाई, तो जो वर्कर होते हैं उसी को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये गलत है। अगर आपके बिल्डिंग जो बन रही है, जो बिल्ट-अप एरिया है, अगर उसमें आपने कोई टॉयलेट बना रखा है अपने लिए, जो आगे चल के यूज़ करेंगे फिनिशिंग करने के बाद, अगर उसको अभी से यूज़ करना शुरू कर दिया, अभी से छड़ाना शुरू कर दिया, ये गलत है। इससे अच्छा तो ये है कि अच्छी दिशा के अंदर जहाँ पर टॉयलेट को होना चाहिए वहाँ पर आप जो है टेम्परेरी या बाहर का उनके लिए वॉशरूम या टॉयलेट बना दो, तो अच्छा रहेगा। कम से कम आपकी बिल्डिंग के अंदर तो वास्तु दोष नहीं पैदा होगा। समझ गए आप। और हाँ, वीडियो के अंत में एक बार फिर से आपको याद करा देता हूँ, हमारे वास्तु के कोर्सेज शुरू हो रहे हैं बहुत जल्दी 5 सितंबर से। कौन से कोर्स हैं, कैसे करेंगे, कितना ड्यूरेशन होगा, क्या पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, कैसे फीस देनी है, नीचे लिंक देख रहे हैं आप। इसके नीचे जो है जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी। पेमेंट करने के लिए आपको गेटवे मिलेगा, साथ में आपको जो फॉर्म मिलेगा पूरा का पूरा फिलअप करने के लिए। लेट मत करना, सीटें बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। बार बार मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ ताकि किसी को शिकायत ना हो कि भारद्वाज जी मुझे नहीं पता चला। इतनी बार रिमाइंड करने के बाद, इतनी बार वीडियो बनाने के बाद भी अगर आप पीछे रह जाते हैं, इसका मतलब भाग्य में भी नहीं था। अच्छा लगा अगर वीडियो तो लाइक कर देना, स्प्रेड कर देना, फैला देना अपने पूरे ग्रुप के अंदर, सोशल मीडिया पर फैला देना। और हाँ, अगर पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, क्या करना है, नहीं भूलना भाई। आज के लिए साथी इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।